राशिद भाई, बहुत सारे आज उम्मीद थी, सभी की हमारी निगाह नजर थी कि कुछ सवालों के जवाब शायद निकल आए, कुछ वहां ऐसा कुछ निकले कि जो देश चाहता है, जो पूछ रहा है, विपक्ष की जो कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं, उसमें से कुछ निकले। लेकिन सारा का सारा भाषण आपने देखा होगा, सुना होगा, लगभग सभी ने सुना होगा, क्योंकि निगाह नजर सभी की थी। हम लोग बहुत पैनी नजर इसलिए रखते हैं कि कई बार ना चाहकर भी सुनना पड़ता है मोदी जी को कि वो क्या कुछ कह जाएं, क्या जुमले हों, क्या उनकी जो तुकबंदी हो। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया राशिद भाई, पूरे भाषण पर एक शुरुआती नोट, जहीर साहब। संजीव भाई, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जितनी देश की निगाह थी, मैं आपको सही बता रहा हूं, प्रमाण सहित, दुनिया के कूटनीति को जानने वाले लोग भी इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी अचानक चुप हो गए थे। मन की बात के बाद से उनका कोई वक्तव्य आ नहीं रहा था, और अब आया है तो एक ऐसा बयान आया है, छोटा मोटा मैंने भी सुना, थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने सुना होगा, कि हमारा जो ये दल गया है ना तमाम पार्टियों का, इनके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। देश में तो मीम बन रहे हैं, सिंदूर को लेकर के वो बहन, नाम क्या बताऊं, प्रधानमंत्री जी की पत्नी, उनका बाकायदा वीडियो बहुत ज्यादा जो है ट्रोल कर रहे हैं लोग, और उन्होंने आके बता दिया कि मिट्टी में मिला दिया है और मेरे रगों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे धर्मेंद्र की पुरानी फिल्में नहीं आती थी कि बस खून पी जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस प्रकार की बात है। मैं जो अंतरराष्ट्रीय जगत की बात कर रहा हूं कि वो लोग इंतजार क्यों कर रहे थे, वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं या कर रहे थे कि दुनिया के तमाम अखबारात इस बात पे बातचीत कर रहे हैं कि चीन से 40 या 36 विमान वो लेने जा रहा है पाकिस्तान। वो तो इस कन्फ्लिक्ट, जिसको जो युद्ध बोल रहे हैं, युद्ध नहीं है, कन्फ्लिक्ट के बाद अपनी सैन्य शक्तियों में जो भी उसको कमजोरी महसूस हुई, उसको दूर करने की बात कर रहा है। और हमारे यहां ये आलम है कि पहलगाम के आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे हैं, और हमारा दल यहां से दुनिया के दूसरे देशों में भ्रमण करने जा रहा है। ट्रंप ने यह कह दिया अभी 6ठी या 8वीं बार कि मैंने कराया वो सीज फायर। ट्रंप ने कहा कि मैंने बिजनेस की धौंस दे दी, वही वो पुरानी बात वो कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जो राष्ट्रपति वहां बैठा था, उसके सामने उसने ये बात कही है। एप्पल के सर्वा को बाहर निकाल रहे हैं, अरे कौन सी धौंस दे रहे थे, कारोबार तो बाहर ले जा रहे हैं। हमारे पीयूष गोयल अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, और मान लीजिएगा 10% या 26%, इससे कम नहीं आएंगे वो। लेकिन बहरहाल मैं उनके वक्तव्य की बात करूं, वो जो एक बासी कड़ी में उबाल लाने की बात कर रहे थे ना, देश के बुद्धिजीवी, देश के विपक्ष के लोग, इंसाफ पसंद लोग, उनको जवाब दें कि कौन सा मिट्टी में मिलाया आपने, कुछ सबूत तो दो। मैं सबूत फिर मांगूंगा, फिर एंटी नेशनल कर देंगे। हमारी सेना ने जो काम किया, हम तो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब सेना से ये पूछा गया या आपसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान का ये झूठा जो प्रोपेगेंडा है कि इतने रफाइल गिरा दिए, इसको पंक्चर कैसे करेंगे, हम दुनिया भर के अखबारात तलाश रहे हैं कि हम उसके प्रोपेगेंडो को पंक्चर करें, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो है चीन बराबर में तमाम हम लोगों को तंग कर रहा है, बंगाल से लेकर के। देखिए आज उसने कल क्या किया है, अफगानिस्तान के मंत्री को और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को वो वहां बुला करके समझौता करा रहा है। बंगाल का यूनुस अलग अलग बात कर रहा है, वो कह रहा है वेव बंगाल का मैं आदमी हूं। एक खास बात और बता दूं आपको कि बांग्लादेश के यूनुस ने हमारी 7 सिस्टर्स को एक बाकायदा ट्रीटी में बांध दिया है। तो मोदी जी बताएं तो सही, उनके अगर रगों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है, गुस्सा है, मिट्टी में मिला दिया है, हम आपके साथ हैं, पूरा देश साथ खड़ा है, लेकिन वो आतंकवादी की तस्वीर तो दिखाएं। अब दुनिया के जो जगह जगह पे डेलीगेशन जाएगा, वो उनसे पूछेंगे कि भाई हमारा ट्रंप तो ये कह रहा कि हमने सीज फायर कराया है, तुमने सीज फायर कर कैसे लिया। ब्रह्मा चेलानी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके इस बयान को कैसे दरकिनार कर दोगे कि जीत के मुंह से हार निकाल लाया आप। कोई भी भारतीय हारना चाहेगा क्या? नहीं हारना चाहेगा। आप आकर के राजस्थान के अंदर आपने तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी, अरे कम से कम इतना तो सोच लो, इस तिरंगे की यात्रा अब निकाल रहे हो आप। इस तिरंगे को तो हर भारतीय जीता है। 52 साल लग गए थे तुम्हें, 3 लड़के जब तुम्हारे नागपुर में कूद के लगा गए थे झंडा, उनको कूट करके तुमने तोड़ कर हड्डियां तोड़ दी थी उनकी, तिरंगा लगाने पे नागपुर में 2002 में। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे संजीव भाई और अपने दर्शकों से कि प्रधानमंत्री जी वहां पर जो शेखी भगा रहे हैं, अमेरिका में तो शेखी भगा रहा है ट्रंप, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी शेखी भगा रहे हैं। असल में क्या हुआ है ये तो बताओ हमें। और इतनी जल्दी, जो 24 घंटे पहले अमेरिका ये कह रहा था कि हमारा बिजनेस नहीं है, हम नहीं बात करना चाहते, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? भारतीय सेना ने घर में घुसकर वाकई मारना शुरू तो किया था, जब भी तो परिस्थितियां बनी।
ना सेना को मिल पा रहा है, ना प्रधानमंत्री जी को मिल पा रहा है श्रेय, ना भारतीयों को मिल पा रहा है तो ट्रंप को मिल पा रहा है, पूरी दुनिया को। एक दफा ये नहीं कहा गया ट्रंप से कि आप ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? कौन सा आपने करा दिया बताइए सीज फायर? पाकिस्तान अगर तुम्हारे पास आया था, हम तो नहीं आए थे आपके पास, हमारे पास सबूत है। लेकिन अब आकर के शेख ही भगारना, पूरे देश को और दुनिया के लोगों को इंतजार था कि कूटनीति अंदाज में क्या बात करेंगे। और दुनिया में जो हथियारों की होड़ लग गई है, इंडोनेशिया ने अभी कैंसिल कर दिया है, ईरान ने पहले कैंसिल कर दिया कि 5 साल की वेटिंग है, वो चीन के उसमें लग गए जाकर के। J-35 खरीद रहा है पाकिस्तान, आप क्या खरीद रहे हैं? हमारे तेजस का विमान नहीं आया है, वो इंजन नहीं आया अभी तक। रशीद भाई, आप हमसे कट हो गए थे, यदि आप कुछ पूर्ण करना चाहें तो कर दीजिए, फिर मैं पुष्पन जी से पूछे तो आप कर दीजिए, आपकी बात अगर करना हो कुछ आगे आप बस बोलिए। संजीव भाई, आखिरी बात यह है कि जिसके प्रहार की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, बल्कि खबर है, वो वहां पर अभी कश्मीर के अंदर बाकायदा मुठभेड़ चल रही है। कौन सा प्रहार किया है, कौन सी चीजें खत्म कर दी हैं, देश शायद पूछ लेगा इनसे। जी।